जब मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम रखा तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। प्यारे दर्शकों, यह किस्सा है उस मुकद्दस लम्हे का जब इस दुनिया में वह हस्ती तशरीफ लाई जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा फरमाया। हजरत आमिना रज्जी फरमाती है, जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मेरे साथ बहुत अजीब और हैरतअंगेज वाकयात होते थे। कभी मेरे ऊपर बादलों का साया हो जाता, कभी दरख्तों की टहनियाओं मेरे सामने झुक जाती जैसे सलाम कर रही हों। जब मैं झमझम के कुएं पर जाती तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता। मक्का की औरतें हैरान होती थीं कि मेरे जाते ही पानी नीचे क्यों चला जाता, मगर उन्हें क्या मालूम था कि मेरे पेट में कौन पल रहा है। हजरत आमिना कहती हैं, मैंने सुना था कि हामला औरत को बहुत तकलीफ होती है, मगर मैंने पूरे 9 महीने आराम से गुजारे, न बुखार, न दर्द, न कमजोरी। हजरत आमिना कहती हैं, मैंने सुना था कि हामला औरत को बहुत तकलीफ होती है, मगर मैंने पूरे 9 महीने आराम से गुजारे, न बुखार, न दर्द, न कमजोरी। और जब मैं रात को सोती थी तो ख्वाब में देखती कि एक नूर मेरे जिस्म से निकलता है और पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। तभी मुझे यकीन हो गया था कि मेरा बच्चा कोई आम इंसान नहीं है। दूसरी तरफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबा के गिलाफ से लिपट कर दुआ करते रहते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर जो बच्चा आने वाला है उसकी हिफाजत फरमाना। यहूदियों की किताबों में लिखा था, जब आखिरी नबी दुनिया में आएंगे तो उनकी पैदाइश से 10 दिन पहले आसमान पर लाल तारा चमकेगा, और जब हजरत मोहम्मद की पैदाइश के 10 दिन बचे थे वही लाल तारा आसमान पर चमकने लगा। यहूदी उलमाओं में खलबली मच गई। उलमा ने कहा, जाकर पता करो कि किसके यहां ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसका बाप पहले ही इंतकाल कर चुका हो। मदीना में किसी औरत का वक्त करीब नहीं था, मगर मक्का में हजरत अब्दुल्लाह की बीवी हजरत आमिना के यहां बच्चा आने वाला था। यह सुनते ही यहूदी रो पड़े, हाय अफसोस, आखिरी नबी अब कुरैश के घर पैदा होंगे, हमारी तबाही का वक्त आ गया। फज्र से पहले की रात हजरत आमिना को हल्का दर्द महसूस हुआ। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को इत्तिला दी और हजरत शिफा बिन्त अम्र को बुलाया गया। घर में दिया जलाने का तेल भी नहीं था, मगर उस अंधेरे कमरे में नूर फैलने वाला था। हजरत शिफा फरमाती हैं, जब बच्चा पैदा हुआ तो मैंने 3 अजीब चीजें अपनी आंखों से देखीं। बच्चे की नाफ मां से पहले ही अलग थीं, तो उसके जिस्म से कोई गंदगी नहीं निकली। 3, उसका खतना मां के पेट में ही हो चुका था, और जैसे ही नबी को जमीन पर रखा गया वो सजदे में चले गए। फिर उन्होंने आसमान की तरफ उंगली उठाकर तौहीद का ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत आमिना कहती हैं, मैंने देखा कि आसमान के सितारे जमीन की तरफ झुकने लगे। फिर एक बादल मेरे कमरे में आया और मेरा बच्चा उस साए में गायब हो गया। मैं हैरान थी। फिर बादल से आवाज आई, ऐ जिब्राइल, मेरे महबूब को सारी जमीन दिखा दो, उसे यूसुफ की खूबसूरती, अय्यूब का सब्र, इब्राहीम की दोस्ती और दाऊद की मीठी जबान अता कर दो। फिर वो साया चला गया और मेरा बच्चा दोबारा मेरी गोद में था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी दी गई, मुबारक हो, आपका पोता पैदा हो गया है। उन्होंने अपने पोते को गोद में लिया, काबा की तरफ दौड़े और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रख और इसे बड़ा इंसान बना। उन्होंने इस बच्चे का नाम रखा मोहम्मद, यानी जिसकी ज्यादा से ज्यादा तारीफ की जाए। मक्का वालों ने हैरानी से पूछा, ये कैसा नाम है, हमने पहले कभी नहीं सुना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तुम क्या जानो, ये वही है जिसकी तारीफ आसमानों पर की जाती है। एक यहूदी ताजिर मक्का आया। जब उसे पता चला कि एक यतीम बच्चा पैदा हुआ है तो वो हजरत आमिना के घर पहुंचा, हजरत मोहम्मद को देखा और पीछे से नबूवत की मुहर देखी। वो रोने लगा और कहने लगा, हाय अफसोस, नबूवत अब बनी इस्राइल से चली गई, यही है आखिरी नबी। अब्बू लहब को जब थोयबा ने खुशखबरी दी तो वो खुशी से बोल पड़ा, जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया। ये अलग बात है कि वही अब्बू लहब बाद में दुश्मन ए रसूल बन गया। एक आमिना का लाल और एक फातिमा का लाल, नाना भी बेमिसाल, नवासा भी बेमिसाल।
प्यारे दर्शकों, अगर आपको ये ईमान अफरोज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मोहम्मद, अपने नबी का पाक नाम, जज्जाकुमुल्लाहु खैरन।